नमस्कार नमस्कार साथियों, मेरा नाम उमराज और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ये ब्रांड न्यू गोट फार्मिंग के चैनल पे। और गोट फार्मिंग के वीडियो पे बोलना था, लेकिन ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नया जो बकरी पालक है या फिर जिसको गोट फार्मिंग करनी है, तो कितने बकरियों से शुरू करना चाहिए उसे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि कितने बकरियों से शुरू करते हैं या फिर कितने बकरियों से शुरू करना चाहिए। तो देखिए साथियों, पहले तो तुम अपना धंधा करना है। देखो, तुम गोट फार्मिंग करना चाह रहे हो तो गोट फार्मिंग करनी क्यों है ये पहले सोच लो। मतलब क्या तुम्हें गोट फार्मिंग बिजनेस के हिसाब से करनी है या फिर सिर्फ तुम्हारा घर चलना चाहिए नॉर्मली, किधर कंपनी में काम में नहीं जाने का, इसलिए थोड़ा बहुत तुमको घर चलाना है, बस खाली अपना थोड़ा बहुत पेट भर सके, घर वालों का पेट भर सके, बस इतना करना है। तो उस हिसाब से बताऊंगा, या फिर गोट फार्मिंग बिजनेस लेवल पे करना है उस हिसाब से करना है तो उस हिसाब से भी बताऊंगा। तो पहले अपना क्यों ढूंढ लो कि मुझे ये क्यों करना है। क्यों अगर समझ में आ गया तो क्या करना है ये अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहली बार तो ये है कि अपने को गोट फार्मिंग करनी है। ये धंधा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें तुम आज चालू कर दोगे तो कल पैसा आएगा। इसमें तुमको अपना वक्त देना पड़ता है। वक्त इतना देना पड़ता है कि तुम मान के चलो कि तुमको कम से कम तुम्हारा 1 से 2 साल तुमको कम से कम इसमें देने हैं, ताकि तुम्हारा धंधा ऐसा एकदम साफ साफ तरीके से, सीधे तरीके से चल सके। तो ये बात तो तुम समझ लो कि तुमको अगर गोट फार्मिंग करनी है तो तुमको कम से कम अपनी ज़िंदगी के पहले 2 साल इसमें खाली फुकट बिना मुनाफे के देने पड़ेंगे। मतलब इसमें से कोई मुनाफा होगा या नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसका कोई गारंटी होता नहीं है ये गोट फार्मिंग की में। गोट फार्मिंग में क्या होता, इधर लक चल जाए तो पहले बैच में, पहले क्लच में अपने को अपना पैसा रिटर्न दे देती है बकरियाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता, जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मेरे सारे बच्चे मर गए थे पहले क्लच में। लगभग 50% बच्चे मेरे मर गए थे। 8 बकरी लाई थी, उसमें से 2-3 बकरी ख़राब निकल गई और 4-5 बकरे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो मर गए। तो मेरा पूरा जो 50% का जो इन्वेस्टमेंट था वो कैपिटल तो ख़त्म हो गया। मतलब जो मैंने 1.25 लाख रुपए इसमें डाले थे, उसमें से तुम ऐसा मान के चलो कि मेरी सिर्फ 5 बकरी रह गई थी। 5 भी बकरी नहीं रही थी, तो 5 बकरी भी पकड़ के चलो तो वो 50-60 हज़ार का ही कैपिटल मेरा बचा था। खाली थोड़ा सा 2-5 बच्चे बचे थे, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा रिकवर हो गया। लेकिन ऐसा है कि इसमें पूरा का पूरा बच्चा भी मर सकता है, तुम्हारा बकरी भी मर सकती है। तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो मेरे हिसाब से कम है ना, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 बकरी से शुरुआत करने की, ताकि तुमको ऐसा समझ में आ जाए कि अपनी कम से कम कुछ गोट फार्मिंग वगैरह है। ऐसा लगना चाहिए कि गोट फार्मिंग अपन कम से कम कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक 5 से 10 बकरी तुमको रखनी है, इससे ऊपर बकरी रखनी नहीं है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि तुमको उसमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि बकरी पालते कैसे है, बकरी अपना बच्चा देती कैसे है, बकरी अपना बच्चा पालती कैसे है, बकरी गाभिन जाने के बाद उसका मतलब जो कुछ संभाल होता है वो कैसे संभालते हैं बकरी को, ये सब समझने के लिए तुमको पहले 6 महीने 12 महीने तुमको इसमें से ज़्यादा बकरी नहीं, बस 5-10 बकरियां रखनी है दोस्तों। अभी इसमें क्या होगा, ये सुन लो मेरी बात। इसमें क्या होगा, तुम बोलोगे अरे नहीं मेरे को तो गोट फार्मिंग बिजनेस करना है, करोड़ों तक बिजनेस लेके जाना है। तो एक मेरी बात मान लो, एक बकरी 8 महीने में एक बार बच्चा देती कम से कम। मतलब उसका गाभिन काल जो होता वो 5 महीने का होता। अगर 1 तारीख को, पहले महीने की 1 तारीख को अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो 5 महीने बाद बच्चा देती। लेकिन वो बच्चा बड़ा होने के टाइम मतलब कम से कम 3-4 महीने ले लेता। तो तुमको ऐसा मान के चलना है कि बकरी को कम से कम 1-2 हीट तो जाके फिर तीसरे हीट को बकरी लगानी पड़ती, ताकि फिर से जब बच्चे आएंगे तो बच्चे टॉप क्वालिटी के होंगे
और बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे। नहीं तो तुम अगर पहले हीट पे बकरी फिर से गाभिन कर दोगे या फिर ब्रीडर उस पर छोड़ दोगे तो वो फिर अगले वाले बच्चे जो होंगे वो या तो 2-3 महीने में ही फेंक देगी, या फिर उसका अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर कुछ और दिक्कत उसको आ सकती है। तो इसकी वजह से कम 8 महीने का एक क्लच अपने को लेना पड़ता। तो 8 महीने के हिसाब से 2 साल में 3 ब्यात इसके होते। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारे हर 2 साल में डबल बकरी होती है। मतलब क्या, अगर इस साल 10 लूँगा 2025 में तो 2027 तक मेरे तरफ 30 बकरी कोई मुश्किल नहीं है, आराम से 30 बकरी हो जाती। तो बड़ी 30 बकरी आराम से हो जाती। हर 2 साल बाद डबल इसका यूनिट हो जाता है। अगर तुम सही हिसाब से करो तो डबल यूनिट हो करके तुमको प्रॉफिट दिख के जाती है अच्छा सा, लेकिन तुम्हारा कैपिटल डबल हो जाता है। मतलब मान के चलो तुम कि ये धंधा कोई खोटा नहीं है, बहुत बढ़िया धंधा है। तो कम से कम 2 या फिर 3-4 बकरी तुम रख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितनी भी बकरी रखो, कम से कम 10 बकरी के ऊपर तुमको नहीं जाना चाहिए पहले 6 से 8 महीने में। 6 महीने से 12 महीने में अगर तुमने 10 बकरी का मतलब पूरा जो एक्सपीरियंस है अपना, वो पूरा एक्सपीरियंस अगर ले लिया है तो फिर उसके बाद तुमको कोई टेंशन है नहीं। हाँ, अभी उसके बाद तुम क्या कर सकते हैं, घर की जो फीमेल बच्चियाँ होगी वो रख लेने की, मेल जो है वो कटिंग मार्केट के लिए दे देने की। ऐसा कर करके तुम 10 बकरी से तुमको बता रहा हूँ 5 से 7 सालों में 400 से 500 बकरी तक पहुँच सकते हो, अगर खाने पीने के लिए अच्छा दोगे तो। हाँ, अगर तुम्हारा ऐसा मतलब फ्री रेंज का कोई प्लान नहीं होगा, अगर तुमको छोटे से मतलब बाड़े में उसको रखना है और स्टॉल फीडिंग पे रखना है, तो उसमें भी तुम्हारी कम से कम 4 से 5 सालों में 10 बकरी से 200 से 300 बकरी आराम से हो जाती, और अच्छा खासा मुनाफा दे के जाती। अगर तुम करने वाले हो तो पूरा तुमको करना पड़ेगा, उसमें से उसको खाना देना पड़ेगा। अभी मेरा फ्री रेंज का है तो फ्री रेंज में मेरे को खाने का खर्चा बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन तुम्हारा अगर स्टॉल फीडिंग पे होगा तो 50% खर्चा उसमें खाने में चला जाएगा, क्योंकि बच्चे को बढ़ाना होता है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट खर्चा होता है। फिर उसको चारा लाना पड़ता है, दाल लानी पड़ती है, बहुत कुछ लाना पड़ता है। तो इसकी वजह से 50% तुम्हारा चला जाएगा, लेकिन 50% तुमको रहेगा। तो बेसिकली मान के चलो, अगर तुम फ्री रेंज में 100 भी रखते हो तब भी तुम्हारा डबल नफ़ा होगा, डबल मुनाफा होगा। और अगर तुमको स्टॉल फीडिंग पे रखना है तो तुमको 200 जानवर संभालने पड़ेंगे उतना मुनाफा लेने के लिए। तो ऐसी बात है। तो कम से कम तुमने शुरुआत में 5 से 10 बकरी लेनी ही, उस पर 6 से 12 महीने काम करना है। फिर 6 से 12 महीने में तुम उसको क्या दिक्कत आती, बच्चा कैसा संभालते, बकरी कैसे संभालते, उसको खाना क्या चाहिए, किस टाइम पे देना चाहिए, कैसे बकरी को सेट करते हैं, कैसे एक बच्चा सेट होता है, ये सब सीखने के बाद तुम आराम से बकरियां बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद तुम एक बार एक्सपीरियंस तुमको आ गया तो तुम डायरेक्टली मार्केट से भी ख़रीद के ला सकते हो। तुमको 50-60 बकरी एक साथ करनी होगी तो पहले 10-15 बकरी का एक्सपीरियंस ले लो, फिर 50-60 बकरी डायरेक्टली बिना बच्चे वाली, बिना गाभिन बकरी, जिसको हम खाली बकरी बोलते, खाली बकरी दूध वाली बकरी लेके आने की, फिर उसको अपने घर का बकरा दिखाने का, 5 महीने उसको गाभिन रखने का, फिर अपने घर पे बच्चे लेने की। वो क्यों करना, कैसे करना, ये मैं तुमको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये बात समझ लो कि नई बकरी लाओगे तो नई बकरी बिना बच्चे वाली बकरी लानी है तुमको, ताकि तुम्हारा जो खर्चा है या फिर जो सब कुछ है तुम्हारे तरफ वो अच्छे से चल सके, या फिर बकरी को ज़्यादा बीमारी ना आए। बहुत सारे कारण है उसके कि शुरुआत में खाली बकरी क्यों लेनी है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत में कम से कम 5 से 7 बकरी रखिए, और उसे 12 महीने से लेके 2 साल तक तुम मेहनत करो, उसमें अपने आप बकरी बढ़ेगी, तुमको एक्सपीरियंस आएगा। हाँ, और बकरी पालन में पहले 6 महीने 12 महीने में कोई प्रॉफिट होता है नहीं। तो ऐसा मान के चलो कि तुमको 12 महीने खाली तुमको बस कुत्ते की तरह काम करना पड़ेगा। और किसने करना चाहिए, तो
जिसके पास अपना घर 2 साल तक कम से कम घर आराम से चल सके, इतना पैसा पड़ा हुआ है बकरी पालन करने के बाद भी, तभी तुम करो। या फिर पहले 2 साल का इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी अपने पास रखो घर चलने जितना, और फिर इसमें उतरो। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये भी सुन लो। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम मान के चलो, अगर तुम बकरी पालन में सक्सेस नहीं होते हो पहले 2 साल तक, तुमको 2 साल टाइम लगेगा, और अगर घर में खाने के वांदे पड़ जाए या फिर खाने के लिए कुछ बचा नहीं, ऐसा होता है बहुत सारे मेरे जैसे गरीब लोगों के फैमिलीज़ में होता है कि अगर बकरी पालन चालू कर दिया, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारा डाल दिया, अभी पैसा है नहीं बचा अपने पास, और घर में भी घर चलाने के लिए पैसा बचा है नहीं, और अभी क्या होगा इसमें, तुम्हारा जो घर चलाना है ये इसके लिए तुमको पैसा चाहिए, और अभी बकरी का भी कुछ बराबर चल नहीं रहा, तो ये सब ऊपर नीचे जब हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम बकरी बेच डालोगे और तुम्हारा बकरी पालन का गोट फार्मिंग का धंधा उधर ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए तुम पहले साल 2 साल तुम्हारा घर आराम से चल सके, या फिर साल 2 साल इसमें मेरे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, इस हिसाब से तुम करो, फिर तुम अच्छे तरीके से 2 साल बाद इसमें से मुनाफा निकाल सकते हो। ये बात मेरी ध्यान में रखो और मज़े से गोट फार्मिंग धंधा चालू करो। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद साथियों, आपने लास्ट तक वीडियो देखा। बाय बाय, लव यू ऑल। राधे भैया का आपको सब नमस्कार।